हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम रासायनिक बलगतिकी चैप्टर से अवक्रिया वेग को समझेंगे। तो R से P ये कोई रिएक्शन हुई, तो इस रिएक्शन में R क्या है, अवक्रियक है, और P क्या है, उत्पाद है। जो लेफ़्ट साइड लिखा होता है वो अवक्रियक होता है, जो राइट साइड लिखा होता है वो उत्पाद होता है। R से P ये कोई अवक्रिया हुई, इसमें R का 1 मोल से P का 1 मोल बन रहा है। हम कोई जनरल रिएक्शन ले लिए R से P, इसमें R का 1 मोल P का 1 मोल बना रहा है। R क्या है, अवक्रियक है, और P क्या है, उत्पाद है। तो देखिए, जब ये रिएक्शन स्टार्ट होगी तो समय के साथ R की सांद्रता में कमी आएगी, इसकी सांद्रता घटेगी और P की सांद्रता बढ़ेगी। समझ रहे हो ना। तो अवक्रिया वेग क्या हुआ, तो अवक्रिया वेग की परिभाषा हम देंगे कि किसी अवक्रिया में अवक्रियक की सांद्रता में ह्रास की दर, अवक्रियक की सांद्रता में ह्रास मतलब होता है कमी, अथवा उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर क्या कहलाती है, अवक्रिया वेग। समझ गए। तो अवक्रिया वेग की डेफिनेशन क्या होगी, किसी एक अवक्रियक की सांद्रता में ह्रास की दर अथवा किसी एक उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर अवक्रिया वेग कहलाता है। समझ गए बच्चों। अवक्रिया वेग क्या है, अवक्रिया वेग है कि अवक्रियक और उत्पाद किस रेट से चेंज हो रहे हैं, वही अवक्रिया। मान लो P जिस स्पीड से बन रहा है वही है अवक्रिया वेग, मतलब P कितनी जल्दी जल्दी बन रहा है वही अवक्रिया वेग। मतलब P की सांद्रता में किस रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है। P की सांद्रता में वृद्धि की दर, क्योंकि ये बढ़ रहा है तो हम बोलेंगे वृद्धि, और ये घट रहा है तो हम बोलेंगे ह्रास। तो इसकी परिभाषा, इसका डेफिनेशन हुआ किसी एक अवक्रियक की सांद्रता में ह्रास की दर अथवा किसी एक उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर अवक्रिया वेग कहलाता है। देखो, इधर जो लेफ्ट साइड लिखा होता है वो होता है अवक्रियक और राइट साइड वाला होता है उत्पाद। तो इसकी सांद्रता में वृद्धि की दर बोलो या इसकी सांद्रता में ह्रास की दर, तो अवक्रिया वेग कहलाएगा। समझ गए। अवक्रिया वेग की डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब मान लेते हैं किसी टाइम t1 पे R और P की सांद्रता कितना है, R1 और P1 है, और किसी टाइम t2 पे R और P की सांद्रता कितनी है, R2 और P2। समझ गए। देखो, ये जो बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, बड़ा ब्रैकेट का मतलब होता है सांद्रता। देखो, हम R को बड़े ब्रैकेट में लिख दिए, इसका मतलब हम R की सांद्रता को बता दे रहे हैं। समझ रहे हो ना। अगर कोई आपसे पूछे कि बड़ा ब्रैकेट क्यों लगा है, बताओगे उसके कंसंट्रेशन को बता रहे हैं, मतलब सांद्रता को बता रहा है। समझ रहे हो ना। चलो, तो डेल्टा T कितना होगा, चेंज इन टाइम हो जाएगा T2 माइनस T1, और डेल्टा R कितना होगा R2 माइनस R1, और डेल्टा P कितना, डेल्टा P देखो इसको डेल्टा बोलते हैं, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। डेल्टा P मतलब हुआ P2 माइनस P1। समझ गए। तो R में ह्रास की दर क्या है, R में ह्रास की दर बराबर R की सांद्रता में ह्रास बटे समय। समझ लो। तो माइनस डेल्टा R बटे dt, यहाँ माइनस लगा है क्योंकि R की सांद्रता में क्या हुई है, कमी हुई, इसलिए माइनस लग गया। और P में वृद्धि की दर बराबर P की सांद्रता में वृद्धि बटे समय बराबर हो जाएगा प्लस डेल्टा P में कितनी वृद्धि हुई, डेल्टा P, और समय कितना है, डेल्टा T। बस अब अगर ग्राफ बनाएंगे तो अगर हम अभिकारक और समय के बीच ग्राफ खींचे, अभिकारक की सांद्रता और समय के बीच ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ इस टाइप का आएगा। क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है अभिकारक की सांद्रता घट रही है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है, तो इसमें ग्राफ इस तरह से आएगा। तो किसी टाइम देखो, जब टाइम ज़ीरो है तो सांद्रता सबसे ज़्यादा है, और जब टाइम देखो बढ़ रहा है सांद्रता, ये देखो ग्राफ डाउन हो रहा है, डाउन। और उत्पाद के साथ क्या हो रहा है, जब टाइम ज़ीरो है तो उत्पाद भी ज़ीरो, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है देखो ग्राफ ऊपर जा रहा है।
सांद्रता भी बढ़ रहा है। समझ गए? अवक्रिया वेग समझ में आई बच्चों? अवक्रिया वेग सिर्फ इतना है, किसी एक अवक्रियक की सांद्रता में ह्रास की दर अथवा एक उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर अवक्रिया वेग कहलाता है। हाँ, अगर कोई भी आपसे पूछेगा अवक्रिया वेग क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन से क्या समझते हो, तो आप यही डेफिनेशन बता दोगे। समझ रहे हो ना? बस।